दोस्तों, जब सामने वाला पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो लाइफ में बहुत सारी उलझनें खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिनसे हमें निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, हम सामने वाले इंसान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमारी बातों को नहीं समझ पाता। सामने वाले इंसान से हम बार बार कहते हैं कि एक्चुअली आप मेरी बात को समझ लीजिए, आप मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मैं अपनी लाइफ में केवल और केवल आपसे प्यार करता हूँ, मैं केवल और केवल आपके लिए जीना चाहता हूँ। लेकिन सामने वाला इंसान हद कर देता है और आपको वापसी में ये कहता है कि आपकी औकात क्या है। तो दोस्तों, उस समय आप हर्ट हो जाते हैं, उस समय आप अपने आप को नहीं समझा पाते, बस रोना शुरू कर देते हैं और रोते हो और गिड़गिड़ाते हो। सामने वाला इंसान आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। सामने वाले इंसान से आपने प्यार किया है, आपने बेइंतहा प्यार किया है, आपने टूटकर सामने वाले इंसान से मोहब्बत की है, लेकिन हुआ क्या है? आपके साथ धोखा हुआ है, आपका प्यार चला गया, आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को वापस लाया जाए और सामने वाला इंसान ऐसे तड़पे जैसे बिना पानी के मछली। तो उसके लिए आपको हमारा ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सामने वाला पार्टनर आपके पैरों में गिर जाएगा और आपके पैरों में गिरकर आपसे गलती मानेगा। सामने वाले इंसान से आपने प्यार किया था और सामने वाले इंसान ने भी आपसे प्यार किया था, लेकिन सामने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है और आपको छोड़कर खुश है। ऐसा क्यों हुआ है? यदि आपका अटैचमेंट बड़ा गहरा था, यानी इमोशनल अटैचमेंट था, तो सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाने के बाद हर्ट होगा। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, आप कहते हैं कि सर वो तो थर्ड पर्सन के साथ चला गया है। आप पहले सही से देखिए कि वो थर्ड पर्सन के साथ गया है या नहीं गया है। वैसे ही रिलेशनशिप में एकदम से झगड़ा नहीं करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि जब रिलेशनशिप टूटता है तो बहुत सारे शक की बुनियाद पर टूटता है। हम लोग अपने पार्टनर पर शक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। हम सही से समझ नहीं पाते कि सामने वाला इंसान सच में धोखेबाज है या नहीं है। हम लोग बस शक के चक्कर में उस सामने वाले इंसान को सज़ा देना चाहते हैं, सामने वाले इंसान को दिखाना चाहते हैं कि तू मेरी लाइफ में सबसे गंदा इंसान था। दोस्तों, जब सामने वाला इंसान आपको छोड़ कर जाता है तो वो ना तो आपके दुख के बारे में सोचता है और ना आपकी खुशियों के बारे में सोचता है, वो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है। अब आप क्या करेंगे? सामने वाले इंसान ने तो आपको हर्ट कर दिया है, सामने वाला इंसान तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। बस आपको इसी टॉपिक को पकड़ लेना है, इसी पॉइंट को पकड़ लेना है। यही पॉइंट आपके उस पार्टनर को आपके पैरों में गिराने के लिए मजबूर कर देगा और इतना मजबूर कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला पार्टनर आपसे कैसे मजबूर हो गया है। सामने वाला पार्टनर आपकी लाइफ को बिल्कुल गंदी करके चला गया है, लेकिन सामने वाला पार्टनर, अब जो आपने पॉइंट पकड़ना है कि वो सामने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है। आपको यहाँ पर खुद की खुशी देखनी है, आपको खुद को खुश रखना है, आपको खुद की लाइफ पर फोकस करना है, आपको खुद की लाइफ पर टाइम देना है। आपको खुद को ये मान लेना, अपने आप को मेंटेन करने के लिए जितनी मेहनत हो सके उतनी करिए। आप अगर एजुकेशन लेते हैं तो अपनी एजुकेशन पर सही से ध्यान दो। यदि आप फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे आप जिम जाते हैं या फिर आपका कोई रनिंग का वर्क है या आप किसी आर्मी वगैरह की या फिर किसी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान देना शुरू करें। जब तक आप बिजी नहीं रहेंगे तब तक आपका दिमाग वहाँ से नहीं हटेगा। आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप खाली बैठे रहते हैं तो आपको बार बार उसकी याद आती है, लेकिन सामने वाले इंसान को तो आपकी याद नहीं आती ना। सामने वाला इंसान तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो तो थर्ड पर्सन के साथ आसानी से अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल लॉयल्टी लेकर चल रहा है। आपके साथ उसने जितने दिन रहना था वो रह लिया। जब आपके साथ रिलेशनशिप में आया था तब वो कह रहा था मैं तो बड़ा लॉयल हूँ, लेकिन अब आपको दिख रहा है कि नहीं, वो लॉयल नहीं था, वो तो धोखेबाज था। एक्चुअली आपके दिमाग में बार बार ये सवाल उठते हैं कि यार ऐसा तो मेरा पार्टनर नहीं हो सकता, मेरे पार्टनर ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहा होगा, उसकी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पर किसी भी इंसान की कोई मजबूरी नहीं होती। आज के समय में रिलेशनशिप में कोई मजबूरियां होती ही नहीं। बस सामने वाला इंसान बेहतर इंसान की तलाश करता रहता है और जिस दिन उसको बेहतर इंसान मिल जाता है वो उसी दिन आपको लात मारता है और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ऑटोमेटिक मूव ऑन करा लेता है।
अब आप कहेंगे सर उसने हमें छोड़ दिया लेकिन हम तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती रही है। जिस दिन आप अपने आप को मूव ऑन करा लेंगे, अब आप कहेंगे सर हम कैसे मूव ऑन करें? आपको ऐसे मूव ऑन करना है कि सामने वाला इंसान आपको समझ भी ना पाए। अगर आप सामने वाले इंसान के सामने रोओगे, सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाओगे और सामने वाले इंसान को बताओगे कि मैं बड़ा परेशान हूँ, तो फिर सामने वाला इंसान आपको हर्ट करेगा। सामने वाला इंसान वो काम करेगा जिससे आप हर्ट होते हैं। सामने वाला इंसान वो दुख देगा जिन दुखों से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन आप क्या करते हैं? वही काम करते हैं जिससे सामने वाले इंसान को खुशी मिलती है। सामने वाला इंसान चाहता है कि आप बड़े दुखी रहें। सामने वाला इंसान चाहता है कि आप नशे के आदी हो जाए। सामने वाला इंसान चाहता है कि आप गलत काम के शिकार हो जाए। सामने वाला इंसान चाहता है आप गलत चीज़ों में पड़ जाए, और वही काम आप कर देते हैं। जैसे सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आप सोचते हैं कि मेरा तो अब ठिकाना बस शराब का ठेका है, मेरा तो ठिकाना बस अब सिगरेट है, बस यही मेरी ज़िंदगी में मुझे बचा सकती है, इसी से मैं बच सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपने एक इंसान को छोड़ा या सामने वाले इंसान ने आपको छोड़ा है, आप उस दर्द से तो बाहर निकल गए। कुछ समय के बाद निकल जाएंगे, मैं मानता हूँ 90 दिन के बाद आप उस इंसान को भूलना शुरू हो जाएंगे। बस 90 दिन आपको कैसे भी करके काटने हैं, लड़के झगड़ के, अपने आप को समझा के, किसी रिश्तेदारी में घूम के या कहीं घूम कर जाने के लिए, यानी आप कहीं पर घूमने के लिए चले जाइए, वो भी बहुत अच्छा आपके लिए रहे। लेकिन आप कहेंगे सर उसके बिना मन ही नहीं लगता। मैं मानता हूँ उसके बिना मन नहीं लगता, लेकिन मन तो लगाना पड़ेगा ना। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं मन नहीं लगाना और मैं कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, दोस्तों मन लगाना पड़ेगा। सामने वाला इंसान भूल चुका है ना आपको। सामने वाला इंसान अपने आप से प्यार कर चुका है। सामने वाला इंसान थर्ड पर्सन से प्यार कर चुका है। अब आप कहेंगे सर एक्चुअली मैं दूसरे रिलेशनशिप में आ जाऊँ, वहाँ भी आपको धोखा ही मिलने वाला है। आपको एक हर्ट हुआ है, आपको पेन हुआ है, उस पेन को थोड़ा राहत मिलने के लिए कुछ समय लगेगा। यदि आपको कोई चोट लग जाती है तो उसको सही करने के लिए भी समय लगता है, उसको ठीक होने में सही लगता है, यानी ठीक होने में उसको समय लगता है। और आप सोच रहे हैं कि जैसे ही आपका रिलेशनशिप टूटा है, एक नया रिलेशनशिप में बना लेता हूँ। लेकिन अगर दूसरा रिलेशनशिप भी ऐसा ही हो गया, दूसरे रिलेशनशिप में भी यही गड़बड़ हो गई, दूसरे रिलेशनशिप में भी सामने वाला पार्टनर आपको धोखा ही देकर चला गया, तो आप बचने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बचने वाले। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। उस इंसान से आप डीपली मोहब्बत करते हैं, आप डीपली प्यार करते हैं, जिस प्यार को सामने वाला नहीं समझ रहा है। अब उतना ही प्यार आप अपने आप से करिए, खुद के अपने लेवल से करिए, अपने फेस से करिए, अपनी बॉडी से करिए और अपनी एजुकेशन से करिए। जिस दिन आप इन चीज़ों से प्यार करने लगेंगे, उस दिन आप उस इंसान को भुलाना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा कि हमें सामने वाले इंसान की याद कब आती है, सामने वाले इंसान का ख्याल हमारे दिमाग में कब आता है? वो जब आता है जब हम लोग फ्री बैठे होते हैं, जब हमारे पास कोई समय नहीं होता है, जब हम वेले होते हैं। वेले कहते हैं ऐसे लोगों को, निठल्ले जिसको कहते हैं। अब सामने वाला इंसान आपको छोड़ कर क्यों गया है? वो इसी वजह से आपको छोड़ कर गया है कि आपके पास कोई काम था ही नहीं, आपके जीवन में कोई आपका टारगेट था ही नहीं, आपके जीवन में आपका कोई लक्ष्य था ही नहीं। यदि आपके जीवन में आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपकी लाइफ में आपने कुछ करने के लिए नहीं सोचा है, बस आप दौड़ रहे हैं, वो काम आपका हो गया, आगे दौड़ पीछे छोड़। आपकी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, आपको लाइफ में कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कितना समय किसको देना है। यदि आपका मैनेजमेंट नहीं है तो सामने वाला इंसान तो आपको भुलाएगा ना। सामने वाला इंसान तो आपको बेवकूफ़ समझेगा, सामने वाला इंसान तो आपको बंदर समझेगा और आपको वैल्यू नहीं देगा। सामने वाला इंसान आपको डमरू की तरह बजाकर, कभी घर वाले बजाएंगे, फिर बाहर वाले बजाएंगे और बाहर वाली भी बजाएगी, फिर आप रोएंगे, फिर आप कहेंगे सर हमें तो कोई टिप्स सही सा दे ही नहीं रहा है। अरे भैया, जब आप सही से टिप्स देखते हो और सही से उनको फॉलो नहीं करते हो, बस सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ते रहते हो। देखिए, रिलेशनशिप के नियम देख लीजिए पहले। यदि आपने कोई नया रिलेशनशिप बनाया है या आप नया रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, तो आपको बस ये 3 पॉइंट नोट कर लेने हैं। सामने वाले इंसान को उतना समय देना है, नंबर 1 पॉइंट, सामने वाले इंसान को उतना समय देना है जितना उसको जरूरत है। यदि आप उससे ज़्यादा समय देंगे, यदि आप उससे ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो सामने वाला इंसान आपको खोखला समझ रहा है, सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, सामने वाला इंसान आपको निठल्ला समझ रहा है, सामने वाला इंसान आपको बेरोजगार समझ रहा है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, सामने वाले इंसान के साथ जब आपने रिलेशनशिप बनाया है तो आपको यह दूसरा पॉइंट जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा।
रिलेशनशिप में जितनी दूरियां उतनी ही नज़दीकियां। बस ये मान लेना, ज़्यादा नज़दीकियां यदि आपने बना ली तो फिर आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। यदि आपने बहुत दूरियां बना ली तो भी आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। यदि आपने प्यार तो किया है, लेकिन प्यार को सामने वाले इंसान के सामने बार बार जाहिर करते हैं, बार बार कहते हैं मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो सामने वाला इंसान इरिटेट होता है। सामने वाला इंसान सोचता है यार इसकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, बस प्यार प्यार प्यार। प्यार होता क्या है? अब सामने वाला इंसान इस प्यार का परिभाषा को निकालता है कि क्या होता है प्यार। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? कुछ आपको पता नहीं है कि जिंदगी है क्या? जिंदगी में खुशियां भी होनी चाहिए, जिंदगी में पैसा भी होना चाहिए, जिंदगी में माँ बाप भी होने चाहिए, जिंदगी में अच्छे इंजॉय करने वाले फ्रेंड भी होने चाहिए। लेकिन अब आप कहाँ फंसे हैं? आप फंस गए हो उस मछली वाले जाल में जिसमें मछलियां पकड़ी जाती हैं। अब आप वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। अब आप सामने वाले इंसान को समय इतना दे रहे हैं कि सामने वाला इंसान आपको भूलना चालू हो गया है। अब आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना सामने वाला इंसान को बेवकूफ समझ रहा है। आप सोच रहे हैं कि सामने वाला इंसान तो पागल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन नहीं दोस्तों, सामने वाले इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। आप जिस इंसान से प्यार कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ लोगों के 17-17 साल के रिलेशनशिप टूट जाए हैं। भैया ऐसा तो नहीं है कि 17 साल तक उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं था, सामने वाले इंसान ने कभी उसको बुरा समझा ही नहीं था। लेकिन जब सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाएगा तो आपको एक बात का भी पता नहीं लगेगा, बस पूरी उम्र ये सोचते रहोगे कि ऐसा क्या कारण रहा था कि वो सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर गया था। कोई भी इंसान जिसका रिलेशनशिप टूटा है उससे आप पूछना कि ऐसा क्या रीजन रहा था कि सामने वाला इंसान आपको छोड़कर गया है, और सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में आग लगाकर और आपको छोड़कर चला गया है, आपको दर्द देकर चला गया है। नहीं बता पाएगा, वो कहेगा यार ये कारण तो मुझे भी नहीं पता है। दोस्तों यही सब होता है। सामने वाला इंसान एक तैयारी करके रखता है, आपसे रिश्ता तोड़ने की तैयारी रखता है और एक बेहतर इंसान की तलाश में रहता है। जिस दिन उसको बेहतर इंसान मिल जाता है फिर वो आपको धक्का देता है और उस ट्रेन में बैठ जाता है जो बड़ी स्पीड से चलती है। लेकिन उसको पता नहीं होता है लॉ ऑफ कर्मा उसका पीछा कर रहा है। जिस इंसान को आप धोखा देकर जा रहे हैं उसकी बद्दुआएं आपके पीछे हैं, यह आपको पता नहीं। सामने वाले इंसान से आपने उम्मीदें की और सामने वाले इंसान ने आपसे उम्मीदें की, लेकिन आपने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। वो सामने वाला आपके पीछे लगा हुआ है, आप पर विश्वास किए बैठा है, आपसे सोच रहा है कि यार एक्चुअली ये मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मैं खुश रहूँगा, मैं इसकी ज़िंदगी में रहूँगा तो ये खुश रहेगी और एक दिन हम लोग शादी कर लेंगे और अपना परिवार चलाएंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने दूसरे इंसान का हाथ थाम लिया, उस इंसान को आपने धोखा दे दिया। आखिर में बचा क्या है? उस इंसान के पास दर्द, और दर्द के सिवा कुछ बचता नहीं। दोस्तों यदि आपको अपने पार्टनर को वापस लाना है और सामने वाले इंसान को रुलाना है तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी खुशियों पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद के लेवल पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान बनाना पड़ेगा। जिस दिन आपने बेहतर इंसान बना लिया अपने आप को, उस दिन आप मुझे बता देना कि सर वो वापस नहीं आई, वो गारंटी से वापस आएगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई धांसू ट्रिक के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।